भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं श्री कृष्ण। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु सर्व पापहारी, पवित्र और समस्त मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले प्रमुख हैं। श्री कृष्ण की स्तुति लगभग सारे भारत में किसी न किसी रूप में की जाती है। देवदर्शन में मैं प्रशांत कटारे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको जुगल किशोर जी के मंदिर ले चले। समूचे बुंदेलखंड के आराध्य देव हैं भगवान जुगल किशोर जी। पन्ना में विराजे हैं भगवान श्री कृष्ण। यहाँ राधिका जी के साथ भगवान श्री कृष्ण युगल जोड़ी के रूप में भक्तों को देते हैं दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने हीरों से जड़ित मुरली धारण की है। मंदिर के बारे में विस्तार से बताएंगे पन्ना के हमारे सहयोगी संजय तिवारी। लगभग 300 वर्ष पुराना है भगवान जुगल किशोर जी का मंदिर। इस मंदिर को पन्ना के तत्कालीन महाराजा ने बनवाया था। बताते हैं कि ओरछा के महाराज राजा मधुकर शाह भगवान जुगल किशोर जी की यह प्रतिमा वृंदावन के कुंज किशोर से लेके आए थे। फिर पन्ना के तत्कालीन महाराजा हिंदुपत भगवान जुगल किशोर की इस प्रतिमा को पन्ना लेकर आए। प्रतिमा को स्थापित करने महाराज ने जुगल किशोर मंदिर का निर्माण करवाया। रानी ने शर्त रख दी कि यहाँ तो एक ही रहेगा टीकमगढ़ में, राजा राम ओरछा रहेंगे, तो ये इनको यहाँ ले आए, पन्ना ले आए। पन्ना में बहुत दिनों तक एक कांच का मंदिर है, वहाँ रहे आए। किशोर जी को वहाँ रखा गया। फिर यहाँ पे जहाँ पे मंदिर बना है, यहाँ पे पहले मंदिर नहीं था, जंगल था, यहाँ रखा गया। फिर राजा हिंदुपत जो हुए उन्होंने इनका मंदिर बनवाया और यहाँ इनको रखा गया। यहाँ इनकी स्थापना करी गई। और ये चूंकि विग्रह था, प्राण प्रतिष्ठा की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ी। विग्रह स्वयं प्राण प्रतिष्ठित माना जाता है। मधुकर साय जी का तो वर्णन मैंने पूर्व में आपको बताया। भक्तमाल में इसका वर्णन बड़ा स्पष्ट दिया है कि मधुकर साय जी किशोर जी से सीधे बात करते थे और रास रचाते थे। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में विराजे भगवान जुगल किशोर जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है और भगवान श्री कृष्ण के 9 विग्रह में से एक विग्रह है ये मूर्ति। पन्ना के जुगल किशोर हो, मुरलिया में हीरा जड़े हैं। जी हाँ, पन्ना के आराध्य देव ही नहीं बल्कि समूचे बुंदेलखंड व भारतवर्ष के आराध्य देव भगवान जुगल किशोर जी के मंदिर में हम खड़े हुए हैं। हम आपको दर्शन करवाना चाहते हैं। आइए देखिए, एक कहावत है कि पन्ना के जुगल किशोर हो, मुरलिया में हीरा जड़े हैं। जी हाँ, वह हीरा, वह जो पन्ना की रत्न गर्भा धरती हीरे उगलती है। और आज इनकी मुरलिया में जो मैं आप भगवान जुगल किशोर जी की चमचमाती मुरलिया देख रहे होंगे, इस मुरलिया में हीरे जड़ित मुरलिया भगवान जुगल किशोर जी ने पहन रखी है। और ऐसा मानना है कि जो यहाँ पर भक्त आता है उनकी मनोकामनाएं भगवान जुगल किशोर जी पूर्ण करते हैं। चाहे मनोकामना हो या चाहे जो भी मन में सफलता आपको प्राप्त करनी है, भगवान जुगल किशोर जी से आइए, अपनी मनोकामना मांगिए, आपको पूर्ण करेंगे। क्योंकि भगवान जुगल किशोर प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, यह एक विग्रह है। और विग्रह क्या है, विग्रह क्या किसे कहते हैं, इसके लिए हम अनुपम शुक्ला जी इनसे जान लेते हैं। आपने बताया कि भगवान जुगल किशोर जी प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, विग्रह है। क्या है विग्रह का? विग्रह का ये है कि कोई बहुत आदि काल में, कई कालांतर में कोई ऐसा बड़ा भक्त होता है जो कि उनके चरणों से, भगवान के चरणों से, ब्रह्म के चरणों से सीधे जुड़ जाता है। उनके निवेदन में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। इसको हम विग्रह कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में पन्ना जिला ही एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ की रत्न गर्भा धरती हीरे उगलती है। यही कारण है कि यहाँ हीरे की चाह रखने वाले लोग सर्वप्रथम भगवान जुगल किशोर जी के मंदिर पहुँचते हैं। यहाँ विराजे भगवान जुगल किशोर जी के समक्ष मत्था टेक कर बेशकीमती हीरा पाने की मन्नत मांगते हैं। पन्ना की रत्न गर्भा धरती हीरे उगलती है
और हीरा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर लोग भगवान जुगल किशोर जी के दर्शन करने आते हैं और उनसे कृपा बनाए रखने की आराधना करते हैं। हमारे साथ में एक खदान संचालक हैं राजेश, हम राजेश से बात कर लेते हैं। राजेश, आप यहाँ पर क्यों आए हुए? हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम हीरे की खदान लगाना है, तो भगवान से प्रार्थना करने आए कि मुझे हीरा मिल जाए, मेरी विनती सुन लें। हमारे दोस्त ने बताया कि उसने भी खदान खोदी थी और उसने भगवान से प्रार्थना की थी, तो उसको हीरा प्राप्त हुआ है। कितने रुपए तक के हीरे मिल जाते हैं लोगों को? यहाँ पर कम से कम 50 लाख से लेके और भी अधिक तक कीमत के हीरे मिलते हैं। पन्ना एक ऐसी जगह है जहाँ मात्र हीरे मिलते हैं और भगवान जुगल किशोर एक ऐसे भगवान हैं जिनका पन्ना नहीं पूरे भारत में इनको पूजा जाता है, माना जाता है। देखा आपने, पन्ना ही नहीं पूरे भारत में भगवान जुगल किशोर जी की आराधना की जाती है, लेकिन पन्ना के लोग हीरा खोदने के लिए भगवान जुगल किशोर जी के दर्शन करने आते हैं और उनसे विनती करते हैं कि हे भगवान, मुझे धनाढ्य बना दो। पन्ना की ही रत्नगर्भा धरती एक ऐसी धरती है जहाँ की धरती हीरे उगलती है और इनकी कृपा से लोगों को हीरे मिलते हैं। बहुत ही दिलचस्प बात है कि यहाँ भगवान जुगल किशोर जी को वैद्य भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित होता है तो उसके परिजन पन्ना के जुगल किशोर मंदिर उस बीमार व्यक्ति के स्वस्थ होने की कामना के साथ यहाँ पहुँचते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान जुगल किशोर जी उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ भी कर देते हैं। पन्ना के भगवान जुगल किशोर जी को डॉक्टर भी कहा जाता है। जी हाँ, जो अस्वस्थ रहते हैं लोग, वो पन्ना के जुगल किशोर जी के पास में प्रार्थना करने आते हैं कि हे ईश्वर, हमारी तबीयत को ठीक कर दीजिए। ऐसे ही एक दंपति यहाँ पर विराजमान है, मैं बात करता हूँ वो क्यों आई हैं और क्या उनको प्रॉब्लम है और कैसे वो पन्ना के जुगल किशोर मंदिर में दर्शन करने आई हैं। हम तो पन्ने में रहते हैं, 3-4 साल हो गया, लेकिन ये हमारे देवर हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं, इनके सीने में दर्द रहता है। तो हमको विश्वास है कि किशोर जी महाराज की कृपा से इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। हम काफ़ी टाइम से महाराज जी से जुड़े हैं, जब से हमारा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन ये है हमको विश्वास है हर काम पूरा होता है। महाराज इसको आशीर्वाद देंगे, वो काम भी पूरा होगा, इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। कुछ आप अपना अनुभव बताएंगे, कैसे कह रहे हैं इस बात? क्योंकि हम यहाँ पे जब हमारे हस्बैंड थे, जिस पोस्ट में थे, वो बहुत परेशान थे। क्या उनकी नाइट ड्यूटी कर दी थी उनके टीआई ने, लेकिन हमने कहा था महाराज हमारा ये काम आप पूरा करो, इनका ट्रांसफ़र यहाँ से दूसरे जगह कर दो। 1 महीने के अंदर इनका मानगंज ट्रांसफ़र हो गया। तो हमको ये विश्वास है कि कुछ भी मांगो, दिल से मांगो तो पूरा होता। हमारे हस्बैंड हमेशा दर्शन करने सुबह शाम आया करते थे यहाँ किशोर जी में, जब तक यहाँ कोतवाली में थे, कोतवाली में। पन्ना के जुगल किशोर जी को डॉक्टर भी कहते हैं? डॉक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये है कि जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अच्छे दरबार से आओ, प्रसाद लो, वो पूरा होता है और तबीयत भी ठीक होती है। कहाँ से आए हैं आपके देवर? कहाँ से आए? ये है सतना से आए हैं, हम लोग सतना से हैं। देखिए, सतना जिले से एक महिला यहाँ पर आई हैं अपने देवर को लेके भगवान जुगल किशोर जी के पास, जिन्हें वह डॉक्टर का नाम दे रही हैं। कहती हैं कि अगर किसी की तबीयत किसी डॉक्टर से ठीक ना हो रही हो तो वह अपने जुगल किशोर जी के दर्शन मात्र करके अपनी स्वास्थ्य लाभ ले सकती हैं। भगवान जुगल किशोर जी की ये भव्य प्रतिमा वृंदावन के किशोर कुंज से यहाँ लाई गई है। इसके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण क्षेत्र के लोग धन्य हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बगल में विराजी राधिका रानी जी के दर्शन भी होते हैं। मान्यता है कि यदि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के साथ राधिका रानी जी के दर्शन ना किए जाए तो हमारे दर्शन व भक्ति अधूरी रह जाती है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण और राधिका रानी की इस पावन पवित्र जोड़ी को भगवान जुगल किशोर कहा जाता है। इनका क्या इतिहास है, कैसे ये प्रकट हुए थे, कुछ बताएंगे? हरिदास जी, स्वामी हरिदास जी का नाम आपने सभी ने सुना होगा। वृंदावन में, मथुरा में सबको ही जानते हैं। वो कृष्ण के, जुगल किशोर जी के बहुत, उनके चरणों के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने आराध्य देव से निवेदन किया कि आप हमको दर्शन दीजिए। तो ये विग्रह तब उन्होंने प्रकट किया, लेकिन उन्होंने एक शर्त बाद में ये शर्त रखी कि हम अकेले नहीं चाहते, हम राधिका जी को भी साथ में चाहते हैं, हमको युगल दर्शन चाहिए। तो उन्होंने स्वप्न में उनको ये कहा कि आप चंदन की राधिका बना लीजिए और युगल रूप में मेरे दर्शन पाइए। इस तरह यहाँ पे युगल रूप में जुगल किशोर जी और राधिका महारानी जी युगल रूप में इस तरह पन्ना में विराजमान है। भगवान जुगल किशोर के कई चमत्कार का साक्षी है पन्ना। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
भगवान जुगल किशोर के आभूषण और पोशाक बुंदेलखंडी शैली को दर्शाते हैं। मंदिर को बुंदेली स्थापत्य कला से बनाया गया है, जिसमें एक नट मंडप, भोग मंडप और प्रदक्षिणा मार्ग शामिल है। कई भक्त बताते हैं कि करीब 50 वर्ष पहले पन्ना नगर के समीप बराच गांव में भगवान जुगल किशोर के एक अनन्य भक्त हिम्मत दास रहा करते थे और उन्होंने किसी व्यापारी से कर्ज ले रखा था। भगवान जुगल किशोर जी के अनन्य भक्त होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं व्यापारी के यहाँ पहुंचकर हिम्मत दास का सारा कर्ज ही नहीं उतारा, बल्कि हिम्मत दास जी की पत्नी को उनके कर्ज के लिए रखे गए गहने जेवरात भी वापस किए। और वो बराच में थे वहाँ, तो वो गरीब थे, तो वो कर्जा लेके आते थे, वो कर्जे से और सबको उनको साधु संतों को खवाते थे। तो कर्जा उनका कैसे भगवान ने चुकाया, कुछ कहानी? एक दिन गए तो उन्होंने कहा संत लोग आ गए हैं, कल्लू की अम्मा बोलते थे वो, कल्लू की अम्मा संत जी आए हैं तो उनको भोजन बना लेना। तो बोले कि कछु है नहीं है, बोले जा हमारी ना दे दो अपनी, तो हम बारी रखे आए, हम गिरवी तो वो करे आए, हम सीधा ले आए। तो उन्होंने ना उतारी, बोली हम लीप रहे हाँ चौका लगा रहे भगवान का, तुम उतार लो। तो उतार के उनने बानिया के यहाँ रखी, परमानंद बानिया था, तो उनके यहाँ बाली रखी। आ गए वो रख के खाना बनाना, जब तक हम आते हैं नहा के, वो रख के इतने में भगवान किशोर जी गए। तो उनने बोली कि जो हमें मिल गए थे पैसा, एक चेला ने दे दिए, तो ये आप बारी पहन लो, गए परम बानिया के यहाँ। तो उनने वो पीछे का कर्जा चुकाया और आगे जो अभी लिया था तो वो कर्जा चुकाया, और नाथ उठाई लेके और उनको माता जी को पहनाई। बोले अब बाबाई ले गए थे, वो बाबाई पहनाने लगे। बोले हम ले आए, मिल गए, एक चेला ने दे दिए पैसे, और नाम डाले आए वहाँ किशोरा बही खाता में। जब उनने देखो, बोले काय तुम्हें बिल्कुल चैन ना पड़ी, जब तुम उठा ले आई बानिया के यहाँ से। बोले महाराज कैसे करा था, आप पहना गए, आप उतार ले गए। बोली जब देखो बही खाता में देखो नाम डरो तो किशोरा। उनने उताई रखो लोटा, बस अपनी खरताल उठाए, खूब रोए। बोले बनिए दर्शन, धनिए दर्शन, मोखा दरअसल हो प्रभु, गाना गा के वो अपने रोने लगे। वो बस उसी समय से वो तो उनने दर्शन दिए कि मथुरा वृंदावन चलो, तो हम वहाँ दर्शन देंगे तुमको, वहीं सावन झूला झुलाना। तो मथुरा वृंदावन से फिर वो बराच आई नहीं। इतना ही नहीं, एक बार हिम्मत दास जो प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने पन्ना आया करते थे, उन्हें डाकुओं ने रास्ते में रोक लिया और उनसे धन संपत्ति मांगी। तो हिम्मत दास जी ने बड़े ही भक्तिभाव से डाकुओं को वो प्रसाद दे दिया जो उन्होंने हाथ में ले रखा था, और डाकुओं से अनुरोध पूर्वक कहा कि मुझे जल्दी जाने दो, भगवान के दर्शन प्राप्त करनी है, क्योंकि रात हो गई तो मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। जब हिम्मत दास मंदिर पहुंचे तब मंदिर के पट बंद हो चुके थे। अपने आराध्य के दर्शन ना पाकर भक्त हिम्मत दास रोने बिलखने लगे, कहने लगे, हे प्रभु मुझे दर्शन दो। हिम्मत दास भराए छबाले, नित दर्शन को आवे, नित दर्शन को आवे प्रभु के, नित दर्शन को आवे। छिन में जाए पलक में आवे, हिम्मत दास कहावे, हिम्मत दास कहावे प्रभु जी, हिम्मत दास कहावे। बनिए दर्शन धनिए दर्शन, मोखा दरस अलोप प्रभु के, मोखा दरस अलोप। अचानक मंदिर के कपाट अपने आप खुल गए और भगवान जुगल किशोर ने भक्त हिम्मत दास को दर्शन दिए। बात यहीं खत्म नहीं हुई, भगवान ने अपना खाना वो भी दूध के साथ हिम्मत दास को दिया। तभी से यहाँ चूरमा का भोग लगाने की परंपरा है। हिम्मत दास महाराज बराच से दर्शन करने आते थे। एक दिन आए वो, रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया उनको, तो उनको बोला दो अपना कुछ। बोले हमारे पास तो एक खरताल भर है, ले लो अपनी। तो उन्हें खरताल दी और वो चले आए दर्शन करने। और अंधे हो गए वो डाकू रास्ते में। फिर वो यहाँ आए, यहाँ ब्यारी लग गई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि रोने लगे, रोड पट खुलने लगे, रोने लगे, मचलने लगे कि भाई हमसे ऐसे पाप कौन हुए कि हम दर्शन नहीं कर पाए। तो पट खुल गए वहाँ, पट खुल गए वहाँ जो ब्यारी भगवान ने दर्शन दिए। और जो जूठन डला था वहाँ, इसीलिए चूरमा का प्रसाद लगता। रात में ब्यारी में दूध रखा था उनको पीने के लिए। तो उन्होंने वहाँ का बटोरा
और उनको प्रसाद दिया और दूध का चढ़ना में दिया। इसलिए रात में 10 बजे 10:30 बजे ब्यारी लगने लगी और चूरमा का प्रसाद लगने लगा। ब्यारी के ये दर्शन है। भक्त हिम्मत दास जैसे कई भक्तों के गीत यहाँ गाए जाते हैं। यहाँ मथुरा वृंदावन की तर्ज पर प्रत्येक वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भव्य श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होता है। समूचे बुंदेलखंडी नहीं बल्कि देश के कोने कोने से भक्तगण यहाँ पर श्री जुगल किशोर जी के दर्शन लाभ लेने आते हैं। दर्शन करने आए हैं। कौन है आपके साथ हो? हमारे हस्बैंड, हमारे भाई लोग हैं और हम हैं। आपके परिजनों से भी हम बात कर लेते हैं। आप जुगल किशोर जी के मंदिर क्यों आए? दर्शन करने आए थे। दर्शन करने से क्या लाभ हो? लाभ अच्छा लगता है। भगवान की महिमा क्या करते हैं। कोई मान्यता है आपकी, आप दुखित हैं या आप सुख में आए हैं? हम तो सुख में आए हैं, दुख में दुखित तो नहीं हैं। यानी इस बात को कह दें कि अगर दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को हो, यही बात है। सही बात है। क्या कहेंगे? यही है। जी आप बताइए क्या हाँ, कहेंगे इस बात? सही बात है ना। क्या हाँ। आप दुखित हैं? परेशान नहीं हैं नहीं या नहीं सुखी हैं? नहीं नहीं नहीं, भगवान की कृपा से सुखी हैं और रहेंगे सबके, उनकी आशीर्वाद। ये बहन जी ने बताया कि इन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, फिर भी यह भगवान जुगल किशोर जी के मंदिर में उनके दर्शन करने आए हैं। आप समझ सकते हैं कि पन्ना ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारतवर्ष के लोग पन्ना के जुगल किशोर के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं और अपने सुख दुख सब भगवान जी के साथ बांटते हैं। श्री जुगल किशोर जी महाराज के मंदिर में आज 20 साल करीब हो गया, लगभग 20 साल से हम लोगों का समय निश्चित है। 9:25 से 10:05 तक भजन होते हैं। 4 भजन बैठकर होते हैं और 2 भजन परिक्रमा से होते हैं। ये भजन कीर्तन जो होता है, सबसे पहले 4 भजन हम लोगों के जो होते हैं वो मधुराष्टक से है। ये 4 भजन बिल्कुल 20 साल से रेगुलर चल रहे हैं और 2 भजन हमारे आरती सहित, 2 भजन परिक्रमा लेके 2 भजन होते हैं। इसमें लगभग 50-60 महिलाएं रोजाना बैठती हैं रेगुलर बिल्कुल, और 100-150 लोग इसमें आ जाते हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने पन्ना को पवित्र नगरी घोषित किया है। इस पवित्र नगरी को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। भगवान जुगल किशोर जी मंदिर पहुंचने के लिए आप पन्ना से 70 किलोमीटर दूर सतना रेलवे स्टेशन व 35 किलोमीटर दूर खजुराहो रेलवे स्टेशन पर उतरकर सड़क मार्ग नेशनल हाईवे 39 से पन्ना पहुंच सकते हैं। यदि आप हवाई यात्रा से यहां पहुंचना चाहते हैं तो यहां खजुराहो हवाई अड्डा भी है, जहां से सड़क मार्ग से आप पन्ना पहुंच सकते हैं और भगवान जुगल किशोर जी का दर्शन लाभ ले सकते हैं। जब जब इस पृथ्वी पर असुर व राक्षसों का आतंक फैलता है, तब तक भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर पृथ्वी से पाप के भार को कम करते हैं। वैसे तो भगवान विष्णु ने अभी तक 23 अवतार लिए हैं। इन अवतारों में सबसे प्रसिद्ध अवतार श्री राम और श्री कृष्ण के माने जाते हैं। देवदर्शन में आज इतना ही। आशा है आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।